Hello student, today we study a lesson of English for class 10th. This chapter from the book Footprints Without Feet. The name of chapter is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. इस लेसन में ट्रिकी नाम का एक कुत्ता होता है। उसकी रिच मिस्ट्रेस जो होती हैं उसे अधिक खिला खिलाकर मोटा कर देती हैं, जिससे वो एक दिन बीमार हो जाता है। तो उसकी मिस्ट्रेस एक वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट करने के लिए जाती हैं। उससे पूछती हैं कि इसको कैसे हेल्थी रखा जाए। सो वी स्टार्ट द लेसन। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस समय वास्तव में ट्रिकी के बारे में चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. जब मैंने ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ गली में देखा, मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। मैं उसकी अपीयरेंस को देखकर शॉक्ड था। He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. He had become hugely fat. वह बहुत अधिक मोटा हो गया था, एक फूले हुए मांस की तरह, जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक टांग लगा दी गई हो। वह ऐसा लग रहा था। His eyes, उसकी आंखें, bloodshot and rheumy, उसकी आंखें लाल, खून से लाल हो गई थी और कीचड़ से भरी हुई थी। Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. वह सीधे घूर रहा था और उसकी जीभ उसके जबड़े से बाहर निकली हुई थी। मिसेस पम्फ्रे hastened to explain. मिसेस पम्फ्रे ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। He was so listless. वह बहुत अधिक ढीला यानी सुस्त हो गया है। मिस्टर हैरियट, he seemed to have no energy. मिस्टर हैरियट, ऐसा लगता है कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं रह गई है। I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे लगता है कि वह अवश्य कुपोषण का शिकार हो गया है। So I have been giving him some little extra between meals to build him up some malt and cod liver. इसलिए मैं उसे भोजन के बीच कुछ अन्य चीज़ें भी दे रही हूँ ताकि वह मजबूत हो जाए, और कुछ मास्ट और कॉड मछली का तेल भी दिया जा रहा है उसे, जो एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और एक कटोरा हॉर्लिक्स दिया जा रहा है ताकि उसे अच्छी से नींद आए। नथिंग मच रियली, कुछ अधिक चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। और एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्ट्रीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या आपने मेरे बताए अनुसार उसकी मीठी चीज़ें कम कर दी? जेम्स हैरियट पूछते हैं मिसेस पम्फ्रे से। ओ आई डिड फॉर ए बिट, अरे हाँ, थोड़ा किया है। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वह मुझे बहुत अधिक कमज़ोर लगने लगा, इसलिए मुझे ढील देनी पड़ी। He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. वह क्रीम केक और चॉकलेट से बहुत अधिक प्रेम करता है, इसलिए मैं उसे देने से मना नहीं कर सकती। I looked down again at the little dog. मैंने फिर उस छोटे कुत्ते को देखा। That was the trouble, जो परेशान था Tricky's
ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की केवल यही गलती थी कि वह लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। वह खाने को कभी मना करना जानता नहीं था। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वह किसी भी समय दिन या रात के भोजन खाना शुरू कर देता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन। मैं उन सभी चीज़ों के बारे में चिंतित था और जिन चीज़ों को मिसेस पम्फ्रे ने मेंशन नहीं किया था, मैंने जिनकी चर्चा नहीं की थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उससे व्यायाम करवाती हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। जैसा कि आप देख सकते हैं वह थोड़ा मेरे साथ सैर कर लेता है। बट हॉडकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लैम्बको। लेकिन मेरा माली हॉडकिन गठिया दर्द से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। इसलिए मैं उसे रिंग यानी रिंग फेंकने का खेल नहीं खिला पा रही हूँ। आई ट्राइड टू साउंड सेवियर। मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस। अब मेरा वास्तव में यह मतलब है। इफ़ यू डोंट कट हिज फुट राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। मिस्टर हैरियट कहते हैं अगर अब आपने वास्तव में इसकी खुराक कम नहीं की और इसे अधिक व्यायाम नहीं करवाया तो यह वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब आपको अपने हृदय को कठोर करना चाहिए और इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार देना होगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। मिसेस पम्फ्रे अपने हाथ को मलने लगी। ओह आई विल। ओह मैं अवश्य करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट। मुझे विश्वास है कि आप सही कहते हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन ये बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत अधिक कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड। वह अपना सिर नीचे करके सड़क पर आगे बढ़ जाती हैं। एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिगमी इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ऐसा उन्होंने तुरंत दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह इन नई चीज़ों को अभ्यास में लाएंगी। ऐसा उन्होंने तुरंत निश्चय कर लिया कि नई चीज़ों को तुरंत अभ्यास में लाएंगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोविंग कंसर्न। मैंने उनकी बढ़ती हुई चिंता के साथ जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विड कोट। ट्रिकी अपनी छोटी ट्विड कोट में लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। ऐसे कोटों से उसका पूरा वार्डरोब भरा हुआ था। उसकी पूरी अलमारी ऐसे कोटों से भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द विट डेज। ठंडी के लिए कोट और वर्षा के लिए गीले दिनों में जो कोट उसके काम आते थे, ऐसे कोटों से उसका पूरा वार्डरोब भरा हुआ था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। वह अपने भारीपन से संघर्ष कर रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि मैं मिसेस पम्फ्रे से ये सुनूंगा कि ट्रिकी डाइड। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। अनुमानित कॉल कुछ ही दिनों के भीतर आई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रेट। मिसेस पम्फ्रे चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा हो। रिफ्यूज्ड इवन
हिज फेवरेट डिशेज, वह अपनी फेवरेट डिशेज को भी मना कर दे रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बर्ड्स ऑफ वोमिटिंग, इसके अलावा वह उल्टी भी कर रहा है। पॉट्स मीन्स दौरे पड़ना, उसके उल्टी होने के दौरे आ रहे हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग, वह अपना पूरा समय एक रग पर, गलीचे पर लेटकर बिता रहा है। पेंटिंग, हाँफता है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, सैर के लिए भी नहीं जाना चाहता है। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपनी योजनाएं पहले से ही बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। डॉक्टर मिस्टर हेरियट कहते हैं कि मैंने अपनी योजनाएं पहले से ही बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। ट्रिकी को कुछ इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका था कि उसे कुछ समय के लिए घर से बाहर निकाल दिया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने मिसेस पम्फ्रे को सजेस्ट किया कि उसे कुछ समय के लिए, फोर्टनाइट 15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाए और उसे पर निगरानी रखी जाए, उस पर उसकी देखभाल की जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोनेड, बेचारी महिला लगभग अचेत हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उन्हें लगता था वह तड़पेगा और मर जाएगा अगर प्रत्येक दिन उसे नहीं देखेगा। मतलब मिसेस पम्फ्रे को ऐसा लगता था कि उनका ट्रिकी उनसे दूर होने के बाद तड़फ कर मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने कठोरता से काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का केवल यही तरीका था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा बिना देर किए इसे ले जाना अच्छा होगा। फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रेज विलिंग, मिसेस पम्फ्रे के रोने के बावजूद आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। मैंने छोटे कुत्ते को एक ब्लैंकेट में, कंबल में लपेट कर अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रज्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। मिसेस पम्फ्रे के घर में जितने भी स्टाफ थे वो सभी सक्रिय हो गए, और जो मेड्स थी वो ट्रिकी के डे बेड यानी दिन का बिछावन, रात्रि का बिछावन और उसके फेवरेट गद्दे, खिलौने और रबर रिंग्स और ब्रेकफास्ट का प्याला, लंच का, सपर का कटोरे लाने लगी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, महसूस हुआ कि मेरी कार इन सभी सामग्रियों को नहीं ले जा पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी कार चालू की। एज आई मूव्ड अप, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्रे विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पम्फ्रे रोती हुई आई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। मिसेस पम्फ्रे रोती हुई कार के पास आती हैं और ढेर सारे छोटे कोट खिड़की से फेंक देती हैं। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैंने अपनी कार मोड़ने से पहले अपने शीशे में देखा। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, हर व्यक्ति रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। सड़क पर आकर मैंने दयनीय कुत्ते पर नज़र डाली जो
हांफता हुआ मेरी सीट के बगल में बैठा हुआ था। आई पेटेड द हेड, मैंने सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने बड़ी बहादुरी से अपनी पूंछ को हिलाने का प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा ट्रिकी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट ए किक इन यू, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर अब कुछ भी बचा नहीं है, पर मैं इसका इलाज जानता हूँ।